नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है चलो घूमने ब्लॉग्स में। चलो घूमने ब्लॉग्स में आज आप देखेंगे चित्तौड़गढ़ किले का संपूर्ण इतिहास व जानकारी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक कमेंट करें। धन्यवाद। आप सभी दोस्तों का ये जानकारी सोशल मीडिया के द्वारा दी गई है, इस पर पुनर्विचार करके ही आगे का कदम उठाए। धन्यवाद आप सभी का। हिस्ट्री। चित्तौड़गढ़ किले का इतिहास। हिंदी राजस्थान के प्राचीन किलों में से एक किला यह भी है। इसे किलों की खानदान का दादाजी भी कहा जाता है। राजस्थान का सबसे बड़ा किला यही किला है। इसने राजस्थान के किलों की कक्षा में पहला स्थान प्राप्त किया हुआ है। राजस्थान का सिरमौर और महत्वपूर्ण किला चित्तौड़गढ़ किला चित्तौड़गढ़ का किला है। यह किला चित्तौड़गढ़ जिले में आता है। आइए आज विश्व धरोहर चित्तौड़गढ़ किले के बारे में पूरी जानकारी पढ़ते हैं। चित्तौड़गढ़ किले का इतिहास। चित्तौड़गढ़ किले का निर्माण किसने करवाया है, यह अभी तक साबित नहीं हुआ है। पौराणिक कथा के अनुसार इस किले का निर्माण पांडवों ने करवाया था। 4000 साल पहले जब योगी निर्भयनाथ ने भीम के सामने पारस पत्थर के बदले में किले के निर्माण की शर्त रखी थी, तो पांडवों ने मिलकर एक रात में ही दुर्ग का निर्माण कर दिया। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि चित्तौड़गढ़ किले का निर्माण मौर्य वंश के राजा चित्रांगद मौर्य ने लगभग 7वीं शताब्दी में चित्रकूट की पहाड़ी पर करवाया था। इसका पहले नाम चित्रकूट ही था, लेकिन जैसे जैसे समय आगे चलता रहा इसका नाम चित्रकूट से चित्तौड़गढ़ पड़ गया। मौर्य वंश के अंतिम शासक मानमोरी को हराकर बप्पा राव ने इस किले को अपने अधीन ले लिया, जिसे बाद में परमार वंश के राजा मुंज ने बप्पा राव को हराकर किले पर अपनी पताका फहराई। 10वीं शताब्दी तक यह किला परमारों के पास रहा। उसके बाद गुजरात के सोलंकी राजा जयसिंह ने परमार राजा यशोवर्मन को हराकर किले को अपने अधीन कर लिया। अगर देखा जाए तो उस काल के सभी राजाओं के पास इस किले का आधिपत्य रहा ही है। राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र में स्थित चित्तौड़गढ़ किला उदयपुर से 115 किलोमीटर, अजमेर से 233 किलोमीटर और जयपुर से 340 किलोमीटर दूर है। 590.6 फीट ऊंची पहाड़ी पर किला निर्मित है। इसके पास वेच नदी गुजरती है। वेच नदी बनास नदी की सहायक नदियों में से एक नदी है। इस किले में 84 जल निकाय हुए करते थे, जो आज के समय 22 ही रह गए हैं। इन जल निकायों से 50,000 की सेना की पानी की जरूरत को पूरा किया जाता था और उनमें 4 बिलियन लीटर पानी को संरक्षित कर रख सकते थे। ये जल निकाय तालाब, कुओं और बावड़ियों के रूप में स्थित है। किला 13 किलोमीटर लंबी एक परिधि की दीवार से घिरा हुआ है और 45 डिग्री ढलान होने से दुश्मनों के लिए किला दुर्गम लगता था। किले के परिसर में देखने लायक 65 ऐतिहासिक निर्मित संरचनाएं हैं, जिसमें 4 महल, 19 मंदिर, 4 स्मारक और 20 कार्यात्मक मंदिर शामिल है। किले में साके। चित्तौड़गढ़ किले में 3 साके ऐसे हुए हैं जिसे पूरी दुनिया आज भी याद रखती है। पहले तो यह समझते हैं कि साका आखिर होता क्या है। साके को जौहर भी कहा जाता है और जौहर किले के अंदर रहने वाली महारानियों के साथ सैनिकों की पत्नियां करती थी। जब युद्ध में हार मिल जाती है तब सारी पतिव्रता नारियां एक बड़े से कुंड में अपना दाह अग्नि को दे देती है। इसे ही जौहर या साका कहते हैं। इसके पीछे का कारण अपनी इज्जत को दूसरों के हाथों न उछालना होता है। अब बात करते हैं उन 3 प्रसिद्ध साकों की। पहला साका 1303 ईस्वी में जब यहाँ के राजा राणा रतन सिंह थे, तब अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किले के ऊपर आक्रमण हुआ था और युद्ध में रावल सिंह को हार मिली थी। यह खबर मिलते हैं रानी पद्मावती ने महल की महिलाओं के संग साका जौहर किया था। यह इस किले का पहला साका था। किले का महत्व। चित्तौड़गढ़ का किला। चित्तौड़गढ़ का किला अपनी भौगोलिक स्थिति तथा बनावट के कारण एक विशेष महत्व रखता है। देखा जाए तो इस किले के अंदर मैदान, मंदिर, तालाब तथा सभी प्रकार के स्थल मौजूद थे, जिससे किला काफी समृद्ध था। लेकिन इस किले के साथ एक दिक्कत थी और वो दिक्कत यह थी, चित्तौड़गढ़ किले तक कैसे पहुँचे। राजस्थान के किसी भी हिस्से से चित्तौड़गढ़ बहुत ही आसानी आ सकते हैं। चित्तौड़गढ़ बस व ट्रेन की सेवाओं से अच्छी तरीके से जुड़ा हुआ है, जिससे सैलानी आराम से यहाँ पहुँच सकता है। अगर कोई सैलानी हवाई जहाज के माध्यम से सफर करना चाहता है तो वो भी ना घबराएं, आप हवाई जहाज से भी सफर करके यहाँ पहुँच सकते हैं। बस कुछ घंटे का सफर सड़क मार्ग से भी निकालना होगा। बस आपको उदयपुर के डबोक एयरपोर्ट से उतरकर 113 किलोमीटर सड़क मार्ग का सफर तय करना है। चित्तौड़गढ़ किले की टाइमिंग और टिकट। चित्तौड़गढ़ किले की टाइमिंग सुबह 9:45 बजे से शाम 6:30 बजे तक रहती है। इस दरमियान सैलानी दुर्ग को अच्छी तरीके से देख सकते हैं। भारतीय नागरिकों का प्रवेश शुल्क मात्र 10 रुपए और विदेशी सैलानियों का प्रवेश शुल्क 100 रुपए है। अगर सैलानी अपने साथ कैमरा लेकर आया है तो उसे अपने साथ अंदर ले जाने के लिए 25 रुपए का शुल्क अतिरिक्त देना होगा।
यहाँ आपको गाइड भी मिल जाएंगे। उनकी फीस 3-4 घंटों के लिए 300-500 रुपए तक की होती है। चित्तौड़गढ़ किले से जुड़े कुछ प्रश्नोत्तर। चित्तौड़गढ़ किले का निर्माण किसने करवाया? चित्तौड़गढ़ किले के निर्माण के ऊपर अभी तक कोई ठोस सबूत न पेश होने के कारण इसके निर्माता को लेकर अभी तक इतिहासकारों के बीच असमंजस है, लेकिन कुछ हद तक कहा जा सकता है इस किले का निर्माण बप्पा रावल। मंदिर और ज़ैना महिलाओं के लिए रहने का क्वार्टर है। सूरज पोल के बाईं ओर एक विशाल जलाशय स्थित है। एक अजीब द्वार भी है जिसे जोला पोल च्वाइन गेट कहते हैं, जिसमें एक साथ 2 द्वार शामिल हैं। जोला पोल का ऊपरी मेहराब लक्ष्मण पोल के आधार से जुड़ा हुआ है। यह कहा जाता है कि ऐसा अद्भुत द्वार भारत के अलावा कहीं और देखने को नहीं मिलता है। किले के उत्तरी दिशा में एक सिरे पर लोकोटा बारी निर्मित है और वही दक्षिणी छोर पर एक छोटी सी जगह है जहां से अपराधियों को नीचे खाई में फेंकने के लिए बनाई गई थी। चित्तौड़गढ़ किले के पर्यटन स्थल। चित्तौड़गढ़ किले। चित्तौड़गढ़ का किला के अंदर बहुत से ऐसे स्मारक, मंदिर और महल बने हुए जो पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अपनी अनूठी शिल्पकला के चलते इस किले की दुनिया भर में पहचान है, इसलिए ही यह विश्व धरोहर। राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र में स्थित चित्तौड़गढ़ किला उदयपुर से 115 किलोमीटर, अजमेर से 233 किलोमीटर और जयपुर से 340 किलोमीटर दूर है। 590.6 फीट ऊंची पहाड़ी पर किला निर्मित है। इसके पास बेर्च नदी गुजरती है। बेर्च नदी बनास नदी की सहायक नदियों में से एक नदी है। हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक कमेंट करें। धन्यवाद। आप सभी दोस्तों का ये जानकारी सोशल मीडिया के द्वारा दी गई है, इस पर पुनर्विचार करके ही आगे का कदम उठाएं। धन्यवाद आप सभी का।